यस ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके शिक्षण विषयों का। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र शिक्षण विधि का, टीचिंग मेथड ऑफ सिविक्स, कि उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको आज आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना चाहिए। तो उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जरूर जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर होता है, पहली यूनिट होती है, पहला इकाई होता है, उस विषय से संबंधित, यानी नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या है, नागरिक शास्त्र का परिभाषा क्या है, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र क्या है, नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है, नागरिक शास्त्र की आवश्यकता क्या है, नागरिक शास्त्र का महत्व क्या है। ये वाले जो प्रश्न होते हैं, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलना तय है। तो पहला चैप्टर, पहली यूनिट जो होती है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो नागरिक शास्त्र का अर्थ, नागरिक शास्त्र की प्रकृति, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र, नागरिक शास्त्र का महत्व, अन्य विषयों से सहसंबंध, यानी नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों के साथ जो सहसंबंध पाया जाता है उसको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में नागरिक शास्त्र का महत्व, इसको आपको पढ़ के जाना है। विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का महत्व, विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र में नागरिक शास्त्र के उद्देश्य, भारतीय लोकतंत्र जो है उसमें नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। और लास्ट में उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। तो ये हो गया, आप इसको एक पार्ट में ले लीजिएगा। दूसरा पार्ट, विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे, उच्च माध्यमिक स्तर पे, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभिन्न स्तरों पे जो नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं उसको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है, वीडियो उपलब्ध है, इसको आप देख सकते हैं। एसएन ग्लोरी अनुदेशनात्मक उद्देश्य करके खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता, सूक्ष्म शिक्षण का महत्व और सूक्ष्म शिक्षण जो पाठ्य योजना होता है, प्रस्तावना कौशल पे, प्रश्नीकरण कौशल पे, उदाहरण कौशल पे, इस टाइप से उसको आपको देख के जाना है। उसके अलावा शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं और फिर उसको आपको शिक्षण कौशल किसे कहते हैं, उसका अर्थ, आवश्यकता, परिभाषा, महत्व जो भी होता है उसको आप देख लीजिएगा। नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक के गुण, नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक के गुण आप एक बार जरूर देखिएगा। नागरिक शास्त्र शिक्षण विधि में कौन कौन सी विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम देखेंगे व्याख्यान विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, परियोजना विधि है, वाद विवाद विधि है, पर्यवेक्षण विधि है, समस्या समाधान विधि है। आप इसको देखिएगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। मापन एवं मूल्यांकन में मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें मापन एवं मूल्यांकन में पढ़ेंगे। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण दोष, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण दोष, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है, कल की क्लास में हमने समझाया था, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद पाठ्य योजना से संबंधित, पाठ्य योजना होता क्या है, पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है, फिर एक लेसन प्लान बनाना आप जरूर देख के जाइएगा कि किसी भी क्लास के लिए एक पाठ्य योजना तैयार करना, इसको आप जरूर देख के जाइएगा। फिर इकाई योजना, ये भी मौजूद है वीडियो। और फिर उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसका भी क्लास आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। एसएन ग्लोरी क्रियात्मक अनुसंधान लिखेंगे आपको मिल जाएगा। तो इकाई योजना, एसएन ग्लोरी इकाई योजना आप लिखेंगे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा एक हमने खाका तैयार किया कि आपको कम से कम क्या पढ़ लिख करके जाना है जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके।
तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपका जो एग्जामिनेशन है जब वो समाप्त होगा उसके बाद हम आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट से संबंधित कुछ स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे। तो आप हमसे इस एग्ज़ाम के बाद भी जुड़े रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप पहुँचाइए केवल। धन्यवाद, नमस्कार।